आज मैं एक ऐसी शख्सियत के मुतालिक बात करूंगा जो कि अकेले 460 अरब रुपए की करप्शन के इल्जामात अपने ऊपर लगवाए बैठे थे। और ना सिर्फ 460 अरब रुपए की करप्शन बल्कि दहशतगर्दों को अपने अस्पताल में इलाज की सहूलियात देने और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जामात भी थे उन पर। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर आसिम हुसैन की। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भूले नहीं होंगे, और अगर भूल भी गए हैं तो मैं अभी याद करा देता हूं सब कुछ। डॉक्टर आसिम हुसैन सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी साथी और जाती मौलिज भी हैं, साबिक वजीर हैं और सेनेटर भी हैं। तालीम और सेहत के शोबे में देने वाली खिदमात पर सितारा इम्तियाज और निशान इम्तियाज भी हासिल कर चुके हैं। आजकल आप उन्हें सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के अहम दौरों या मुलाकातों में देखते होंगे, जैसे सदर पाकिस्तान का चीन का दौरा, जैसे हाल ही में मुत्तहदा अरब अमारात के कारोबारी अफराद से मुलाकात। तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 10 साल पहले ही की बात है जब डॉक्टर आसिम हुसैन को रेंजर्स ने कराची में क्लिफ्टन से गिरफ्तार किया। उन पर असासे छुपाने, गैर कानूनी अलॉटमेंट्स देने, जमीनों पर कब्जे, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, धोखाधड़ी, सुई सदरन गैस कंपनी में अपने दौर में गैर कानूनी ठेके देने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन इल्जामात लगाए गए। 2016 में एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और उन पर 460 अरब रुपए की करप्शन रेफरेंस में दीगर अफराद समेत फर्दे जुर्म आयद कर दी। फिर फरवरी 2018 में एक एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर 8 अफराद पर सिंध में 5 गैस फील्ड्स के ठेके जामशोरो ज्वाइंट वेंचर लिमिटेड को देने से मुताल्लिक 17 अरब रुपए के गबन के केस पर भी फर्दे जुर्म आयद कर दी। खैर, पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ चलता है। वक्त गुजरता गया, लोग भूलते गए, सेटलमेंट होती गई और बिला आखिर नैब कानून में तरमीम के बाद डॉक्टर आसिम हुसैन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया कि नैब के इन केसेस को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध मुंतकिल किया जाए। और बिला आखिर दिसंबर 2025 में इंसदाद बदउनवानी की सूबाई अदालत ने साबिक वजीर पेट्रोलियम और सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी डॉक्टर आसिम हुसैन को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध की सिफारिशात पर करप्शन के तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। आजकल डॉक्टर आसिम हुसैन साहब कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काफी मुतहर्रिक हैं। कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में उनका बहुत बड़ा किरदार है। कहने वाले तो कहते हैं कि करीमाबाद पर अंडर पास भी डॉक्टर आसिम हुसैन के जियाउद्दीन अस्पताल तक एक्सेस आसान करने के लिए बनाया जा रहा है, वरना वहां कोई जरूरत ही नहीं थी। अंडरपास के बजाय सिर्फ तजावीज़ात हटा देते तो भी काम चल जाता। अब हकीकत क्या है मुझे तो कुछ खास नहीं पता, आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। फिर मैं कहीं पढ़ रहा था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डॉक्टर आसिम हुसैन ने बहुत से गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। यह भी मैंने पढ़ा है कि सिंध हुकूमत ने डॉक्टर आसिम हुसैन की खिदमात को तस्लीम करते हुए बजट 2023-24 में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के लिए 20 अरब रुपए रखे ताकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जा सके। जिस पर डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि इस फंडिंग से जिले में बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे, जिससे जिले में तरक्की होगी और रिहायशियों के मेयार जिंदगी में बेहतरी आएगी। अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रहने वाले कमेंट्स में बताएं कि क्या उनकी जिंदगियों में कोई बेहतरी आई है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काबिल जिक्र हैं। बाकी जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 460 अरब रुपए की करप्शन का, देखिए वो तो करप्शन के केसेस खत्म हो गए, लेकिन अब डॉक्टर आसिम हुसैन साहब को चाहिए कि जिन लोगों ने उनकी साख, इज्जत या शोहरत को नुकसान पहुंचाया, उन पर 460 अरब रुपए की करप्शन के केसेस बनाए गए और 1 रुपए की भी करप्शन साबित ना कर सके, उन पर हद तक इज्जत का दावा करें, कोई 400-500 अरब रुपए का, ताकि वो लोग सामने आए जिन्होंने उनका मीडिया ट्रायल किया, उनको और उनकी फैमिली को जहनी अजियत दी।